एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया जीके की क्लास नंबर 16। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस भी देख लें। आज की जो क्लास रहने वाली है वो बेसिकली करंट अफेयर्स के ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली? तो पहला है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका निया, ठीक है। निया मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? इसे स्टैब्लिश किया था आपका 31 दिसंबर 2008 को, 31 दिसंबर 2008 को। अगर बात करें जो ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये जो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस थी ये 2 डे कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो निया ने क्या की थी? ऑर्गेनाइज़ की थी। निया ने 2 डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसे किसने एड्रेस किया था? श्री अमित शाह, श्री अमित शाह जो हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं और साथ ही सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह ने ये जो सेशन था इसे एड्रेस किया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नामित सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 इन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल्स? तो किसने किया है? वो आपका है सही ऑप्शन नेपाल, ठीक है। फिर है आपका 2024 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का नया नाम क्या है? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS फॉर 2024? तो यहाँ पे हो रही है नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS की बात। तो इसका जो नया नाम है वो क्या है आपका? परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ठीक है। अगर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण इसकी बात करी जाए तो ये क्या है? जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट की कितनी लर्निंग प्रोग्रेस हुई है स्टूडेंट्स की, उसको एसेस करता है आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 64, ताइवान ने भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है, की स्थापना की? ताइवान स्टैब्लिश्ड ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर TECC इन विच सिटी ऑफ इंडिया? बेंगलुरु या फिर जयपुर या फिर मुंबई या भोपाल? तो इसका सही ऑप्शन है आपका मुंबई, ठीक है। कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने? मुंबई में ऑर्गेनाइज़ किया। इसके बाद बात करते हैं आपकी 65, 1 रैंक 1 पेंशन OROP योजना जिसके कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री पूछ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? 1 रैंक 1 पेंशन OROP स्कीम which has completed 10 years of implementation is associated with which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ये किससे रिलेटेड है आपका? रक्षा मंत्रालय से, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्ट्री से, ठीक है। अगर बात करें OROP लॉन्च कब हुई? OROP 1 रैंक 1 पेंशन कब लॉन्च हुई आपकी? 7 नवंबर 2015 में, ठीक है। इसके बाद है आपका 66, एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी? एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एंड विच कंट्री? ऑप्शन से रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? का सही ऑप्शन है आपका US, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेशन कवच ड्रग्स के खतरों से निपटने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहल है? ऑपरेशन कवच इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट UT टू कॉम्बैट द मीनिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो क्या कौन से जो है स्टेट या फिर UT ने उसे लॉन्च किया था? तो वो किसने किया है? आपका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। और कब लॉन्च हुआ है? मई 2023 में। ये किससे रिलेटेड है? जो ट्रैफिकिंग होती है, किसकी? ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ से वहाँ जो सप्लाई की जाती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका 68, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन विच सिटी? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या फिर अयोध्या? तो सही ऑप्शन है आपका लखनऊ।
अगर डबल डेकर बस सर्विस की बात की जाए तो जो ये है पहले तो कब लॉन्च हुई, नवंबर 2024 में, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो पहली बात है ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। और किसके लिए, जो डीजल वाली बसेस होती हैं, डीजल बस के लिए क्या करते हैं, ये एक अल्टरनेटिव सेट करता है, ठीक है। पोल्यूशन कम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसकी बात करें, सिटिंग तो इसमें है ही, बैठने की जगह तो ऑब्वियसली है ही। इसके साथ साथ आपको एसी मिलता है और क्या मिलता है, वाईफाई की फैसिलिटी भी इस बस में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 69, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है आपका जो कायाकल्प स्कीम, पहले इसकी बात की जाए, कायाकल्प स्कीम जो है ये कब लॉन्च की गई, मई 2015 में, ठीक है। और अगर इसकी बात करी तो किसने लॉन्च किया इसे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, किसने कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड परिवार फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया, ओके। अब इसने ये लॉन्च किया कब किया मैंने बता दिया। अगर बात करें कायाकल्प स्कीम की तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, मतलब बड़ा रूप है किसका, स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करी जाए तो वो कब लॉन्च हुआ था आपका, 2 अक्टूबर 2024 में, और उस 2014 में, और उसका ही एक एक्सटेंशन, एक बड़ा रूप था आपका कायाकल्प स्कीम, जो फोकस करता था आपकी क्लीनलीनेस, स्वच्छता और हाइजीन को, ठीक है। इसके बाद है आपका 70, किस संस्थान ने घुटने के पुनर्वास के लिए पेटेंट प्राप्त मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन लॉन्च की, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च अ पेटेंटेड मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन फॉर नी रिहैबिलिटेशन। IIT रोपड़, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो सही ऑप्शन है आपका IIT रोपड़। इसके बाद है 71, हाल ही में किस संगठन ने खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 सोफा रिपोर्ट जारी की। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 सोफा रिपोर्ट। तो किसने की, आपकी विश्व बैंक ने नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने नहीं, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। किसने करी है, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कैटरपिलर कवक जो समाचारों में देखा गया था, ठीक है, किस क्षेत्र में स्थानिक है। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर, एंडेमिक स्थानिक मतलब एंडेमिक, एक पर्टिकुलर रीजन में होना, उसके अलावा वो और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कैटरपिलर फंगस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एंडेमिक टू विच रीजन। तो एंडेमिक कहाँ है, सहारा रेगिस्तान में नहीं, अमेजन वर्षावन नहीं, तिब्बती पठार और उसके सटे उच्च हिमालय क्षेत्रों में वो कहाँ है, क्या है, एंडेमिक है, स्थानिक है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सतकोशी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उड़ीसा, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है आपका उड़ीसा, ठीक है। अगर बात करें रिवर की तो इसके पास से कौन सी नदी फ्लो होती है, आपकी महानदी फ्लो होती है, महानदी रिवर। फिर है आपका 74, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया। तो विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 2024 में, कब लॉन्च हुआ, 2024 में, सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ। और किसने लॉन्च किया इसे, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय। तो सही ऑप्शन है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था ये किया था शिवराज सिंह चौहान ने, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अगर अभी बात करें कि अभी जो करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर वो कौन है आपकी बलजीत कौर, ठीक है। लेकिन जो ये लॉन्च किया, देखो बलजीत कौर जब करंट बनी तो वो कब बनी आपकी 10 जून 2024 में। और ये लॉन्च किया था, ये लॉन्च
एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल, ये शिवराज सिंह चौहान ने, जो फॉर्मर थे हमारे फॉर्मर, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थे, उन्होंने कब लॉन्च किया? 2024 में ही लॉन्च किया, बट सितंबर में किया, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका 75 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल एट 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो पहले गोल्ड मेडलिस्ट जो कि क्या थे? एक इंडियन आर्चर। फर्स्ट इंडियन आर्चर टू बी द गोल्ड मेडलिस्ट वॉज कौन थे? हरविंदर सिंह, मनीष नरवाल, निशात कुमार या फिर सुमित अंतिल। तो सही ऑप्शन है आपके हरविंदर सिंह। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।